नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम हमारे सितारे में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में एक ऐसी हस्ती से रूबरू करा रहे हैं जो अभिनय के क्षेत्र में अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए मिलवाते हैं अभिनेता मयंक वर्मा से, जो चैनल वी के साड्डा हक, DD1 की बातें कुछ अनकही सी, स्टार प्लस के चीकू ये इश्क नचाए, ZTV के मीत जैसे शो के लिए जाने जाते हैं। बरेली जंक्शन के डिप्टी SS मुकेश वर्मा के बेटे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। तो आपको बता दें कि मुंबई में अपनी एक्टिंग की धाक जमा चुके मयंक वर्मा को आइकॉनिक शक्ति अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बरेली के सुभाष नगर निवासी मयंक पढ़ाई के साथ साथ लंबे समय से एक्टिंग की दुनिया में भी एक्टिव है। कई सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं। मयंक जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि एक्टिंग के क्षेत्र में आने की आपको प्रेरणा कहां से मिली? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे यहाँ बुलाया जी। थैंक यू सो मच उसके लिए। और क्या पूछ रहे थे आप? मेरा सवाल ये है कि आपको एक्टिंग में के क्षेत्र में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली है? प्रेरणा तो बचपन से थी। मैं अक्सर जब मैं स्कूल से आया करता था तो मैं कभी कभी किरदार निभाया करता था, जैसे कि वकील का हो गया, कभी डॉक्टर बनता था। तो ये उस टाइम तो पता नहीं था कि एक्टिंग किसे कहते हैं, लेकिन बाद में पता चला कि हम एक लाइफ में सब काम नहीं कर सकते। हम डॉक्टर नहीं बन सकते, एक लाइफ में एक ही काम कर सकते हैं हम। तो मुझे पता चला कि ये जो डॉक्टर होते हैं या फिर वकील होते हैं जो हम फिल्मों में देखते हैं, तो ये ऐसे परफॉर्म हम रियल लाइफ में नहीं करते हैं, हम टीवी पे ही करते हैं। तो जब मैं बड़ा हुआ, मुझे पता चला कि ये जो किरदार हैं जो मुझे पसंद आ रहे हैं, ये अक्सर एक्टर करते हैं। तो मुझे लगा कि अब मैं एक्टिंग मुझे एक्टर बनना है। तो फिर मैंने उसके लिए अपनी तैयारी शुरू करी और ये जर्नी बरेली से शुरू हुई थी और आप लोग के सामने आज आ चुकी है। जी बिल्कुल। वही अगर बात कर ली जाए तो पढ़ाई के साथ साथ एक्टिंग भी आपने की, तो किस तरीके से आपने दोनों चीजों को मेंटेन करके जो है आगे इस तरीके से आप जो एक्टिंग कर रहे हैं? जी देखिए, डिफिकल्ट तो रहा था कि मतलब मैं बहुत जल्दी एज में आ चुका था यहाँ पर, तो डिफिकल्ट रहा मेरे लिए कि दोनों चीज मैनेज करना, की पढ़ाई और अपना काम। लेकिन मैंने दोनों चीजों को बखूबी संभाला और दोनों चीज अच्छी चली। अभी मेरा MBA चल रहा है और एक्टिंग चल रही है। तो मुझे लगा कि क्यों ना अब जो पढ़ाई करी जाए वो अपनी फील्ड में करी जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत टाइम हम जो बनना चाहते हैं उसमें हम कम मेहनत करते हैं और बाकी चीजों में ज्यादा करते हैं। तो मुझे फिर मैं थिएटर ज्वाइन किया और जब भी मुझे आज भी टाइम मिलता है, मैं फ्री होता हूँ अपनी शूटिंग से, तो मैं थिएटर क्लास या फिर जैसे बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो उनसे जैसे मनोज बाजपेयी हो गए और कुणाल खेमू सर हो गए, तो इन सब के साथ इनकी वर्कशॉप चलती है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं इनके साथ जुड़ूं और अपनी चीजों में और निखार लेके आऊं। जी मयंक जी, एक और सवाल आपसे करना चाहेंगे कि जब आपने एक्टिंग के क्षेत्र में अपना पहला कदम रखा तो क्या क्या अनुभव आपका रहा और क्या क्या समस्याएं आई स्टार्टिंग में? समस्याएं तो बहुत आई, क्योंकि जब आपका कोई गॉडफादर नहीं होता है इस लाइन में। गॉडफादर देखिए, जैसे हम देखते हैं सारी चीजें हमारी चलती हैं कि हम कोई इंजीनियर है तो उसका बेटा इंजीनियर बनता है। तो ये मेरे लिए लाइन बहुत अलग थी, क्योंकि मेरे फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है। सो उनकी फील्ड अलग रही और मेरे पूरे खानदान में सब गवर्नमेंट जॉब में है। तो मेरे लिए एक अलग चुनौती थी कि मैं इस लाइन में कदम रख रहा हूँ। लेकिन वो है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद होता है तो सारे काम हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मैंने अपनी जर्नी शुरू करी। बहुत समस्या आई क्योंकि इस लाइन में स्ट्रगल भी बहुत है, बहुत सारा कंपटीशन है, पर मैं डटा रहा। मैंने कहा नहीं, अब तो यही करना है। तो वो कहते हैं ना कि जब हमने कुछ चाह लिया तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है। तो वो चीज चलती रही और कारमा बनता गया। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपकी फैमिली में गवर्नमेंट जॉब वाले हैं सभी लोग, तो जब आपने इस क्षेत्र में आने की इच्छा जताई होगी तो उनका कितना आपको जो है सहयोग मिला? सहयोग तो पूरा था। मतलब देखिए, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको चीजें नहीं अच्छी लगती, लेकिन मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया। मेरे पापा ने, मेरी मम्मी ने, मेरी बहन ने हमेशा मतलब हर कदम पे उन्होंने सपोर्ट किया। और मेरे लिए ये एक बहुत प्लस पॉइंट था कि जब मैं आगे बढ़ रहा था इस लाइन में, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रगलिंग लाइफ में बहुत चीजें आपको फेस करनी पड़ती हैं। तो आप
अगर पीछे से फ्री होंगे, जो आपकी फैमिली सपोर्ट होता है, तो उससे अगर आप फ्री हैं तो आप और अच्छा चीजें कर सकते हैं। तो मेरी फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा और मैं ये बहुत थैंकफुल हूँ भगवान का भी कि लोगों को मैं देखता हूँ कि उनकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, लेकिन मेरे साथ में बहुत रहा, तो ये चीज थी मेरे साथ में, सब सपोर्टेड थे। बिल्कुल। वहीं आपसे एक और चीज जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से युवा भी अपने भविष्य को लेकर जो है एक्टिंग के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या फिर आगे जाना चाहते हैं, तो आप उन्हें क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश उनके लिए ये है कि मैं जहां तक मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी तक, तो मैं ये जरूर दिखता था कि मतलब लोगों को लगता है कि एक्टिंग इज बहुत इजी जॉब है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब है, क्योंकि आपको कोई भी किरदार पकड़ने से पहले उसके बारे में जानना पड़ता है। चाहे वो वकील हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, तो जब तक हमें नहीं पता होगा कि वो क्या कैसे सोचता है, कैसे काम करता है, तब तक हम वो किरदार नहीं निभा सकते। तो नए युवा को मेरी यही है कि आप सभी अपनी क्राफ्ट को लर्न करें, याद करें, थिएटर ज्वाइन करें, एक अच्छा वक्त दें उस क्राफ्ट को सीखने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, तो हम 4-5 साल देते हैं उसको। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि तुरंत आए और काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, आपको एक वक्त देना पड़ता है सारी चीजों को लेके। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको एक वक्त देना चाहिए और अपनी क्राफ्ट को लर्न करने के लिए, और अपने ऑडिशन देने चाहिए, अपना बेस्ट करना चाहिए, फिर भगवान के हाथों में और अपनी मेहनत के हाथों में छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अंतिम में आपकी किस्मत, आपकी मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद ही काम करता है। बिल्कुल मयंक, अगर देखा जाए तो आपने साडा हक, मीत, बातें कुछ अनकही जैसे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन आप इन सभी शोज में अपना पसंदीदा किरदार कौन सा मानते हैं? अभी जो मेरा प्रेजेंट शो चल रहा है, मैं हूँ साथ तेरे, जी टीवी पे, ठीक है, तो उसमें मैं नेगेटिव निभा रहा हूँ, और मेरी बड़ी इच्छा थी कि मैं कभी नेगेटिव किरदार निभा सकूं, तो विलन का किरदार निभा सकूं। तो मुझे इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसमें अलग अलग चीजें करने को मुझे मिल रही है। तो मेरा जो अभी शो चल रहा है, मैं हूँ साथ तेरे, जी टीवी पे, वो किरदार मेरा बहुत चाहता है और मुझे बड़ा अच्छा लगता है करना उसे। पर जो मीत था, मीत ने मुझे पहले तो मैं जी टीवी का थैंकफुल करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी। और जी टीवी जब मीत आया था, उससे लोगों ने मुझे पहचानना शुरू किया, फ्लाइट में लोग मिलते थे, तो ये भी मेरे लिए एक अलग अनुभव। लोग ने जब पहचाना तो मैं कैसे रिएक्ट करूं, या फिर मुझे कैसे उनके से बात करनी है, तो ये बहुत अलग अलग आपको एक्सपीरियंस होते हैं लाइफ में जब आप बनते हैं। तो मीत से मुझे पहचान मिली, और मैं हूँ साथ तेरे का मुझे ये किरदार निभाने को मिला, नेगेटिव वाला, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग का सपोर्ट रहा, और बॉलीवुड मीडिया जो जिन्होंने हमें कनेक्ट कराया और हमारे बहुत चाहते हैं, तो उनका धन्यवाद है कि यहाँ तक हम पहुंच सके आपके पास। बिल्कुल मयंक, अगर देखा जाए तो जिस तरीके से हम किसी भी चीज की शुरुआत करते, तो आपने भी एक्टिंग के क्षेत्र में जिस तरीके से कदम बढ़ाया, तो जो इसके बाद जो आपको मतलब कि एक्टिंग करने के लिए स्क्रिप्ट दी जाती होगी या फिर कैमरे के सामने आते होंगे, तो स्टार्टिंग में आपको कैसा लगता था तभी? मैं ना बहुत नर्वस होता था, मतलब मुझे एक जैसे कीड़ा होता है कि आपको एक्टिंग करनी है, वो तो हम कर रहे थे, लेकिन उस टाइम इतनी क्राफ्ट लर्न नहीं थी मुझे, मतलब इतनी याद, मतलब इतनी चीजें नहीं पता थी कि कैसे कैसे कैमरे एंगल होते हैं। तो मेरे लिए एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, लेकिन मैंने उस एक्सपीरियंस से सीखा और अपने आप को बनाने की कोशिश करी। तो जैसे जैसे मुझे पता चलता गया कि अच्छा कैमरा एंगल ऐसा होता है और हमें यहाँ देखना होता है, डायरेक्टर क्या बोलता है, डायरेक्टर के साउंड्स क्या होते हैं, टेक्निकल वर्ड्स क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में जाना, तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और सीखने को मिला, और हम सीख ही रहे हैं सब लोग मिलकर, अभी भी सीख रहे हैं। बिल्कुल मयंक, अगर देखा जाए तो एक्टिंग की जिंदगी और आपकी रियल जिंदगी में कितना फर्क है? अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो इंडस्ट्री बहुत अलग अलग लोगों से है, लेकिन बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं पार्टी का माहौल या ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती हैं। तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को कोशिश करता हूँ कि इसको अलग रखूं, और इन सब का मेरी बहन, मेरे जीजू, मेरे पापा मम्मी बहुत सपोर्ट करते हैं कि मतलब उनको बताते हैं कि आपको कैसे अपनी पर्सनल लाइफ अलग रखनी है। तो हाँ, मैं इस लाइन से जब अपने घर में कदम रखता हूँ तो मैं एक अलग इंसान होता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा काम है हम उसको वहीं तक छोड़ना चाहिए, क्योंकि वरना आपको कहीं ना कहीं वो गलत आदत भी डलवा सकता है। तो ये है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ अपनी बहुत सॉफ्ट और बहुत नेचुरल वे में रखने की कोशिश करता हूँ। हाँ,
चलिए, बिल्कुल वही आपसे एक और सवाल करना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में जो भी सफलता हासिल की है, तो आपका भी क्या कोई रोल मॉडल रहा है, और अगर हाँ तो आप हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। देखिए, हम इंस्पायर तो बहुत लोगों से होते हैं। जब हम एक्टर का कीड़ा हमारे अंदर काटता है तो हम इंस्पायर तो बहुत लोगों से होते हैं। तो अगर हम बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान सर, मैं बड़ा इंस्पायर हूँ और आज भी कोशिश करता हूँ कि उनका 1% भी ले सकूं मैं। और अगर हम पर्सनल लाइफ में बात करें तो मेरी सिस्टर और मेरे पापा काफी, मतलब वो मेरे रोल मॉडल रहे हैं, क्योंकि मैं उनकी तरह आज भी बनने की कोशिश करता हूँ मैं, कि उनकी हैबिट्स अपना सकूं, कि मैं अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ सकूं। और बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान सर और रणवीर सिंह सर मेरे काफी इंस्पायर रहे ये दोनों। बिल्कुल, आप जो इस मुकाम पर पहुंचे हैं, तो क्या कभी आपको नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा? आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, नेपोटिज्म मतलब मुझे ऐसा लगता है ये थोड़ा सा वर्ड अलग है, क्योंकि देखिए कोई भी जिस जॉब में होता है वो चाहता है कि उसका बच्चा उस जॉब में जाए, कोशिश करता है। तो मैं जब भी हमारा ये वर्ड उठा था, इतने सारे केसेस हमारी इंडस्ट्री में हुए और ये वर्ड जब उठा था तो मुझे इसमें गलत नहीं लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं नेपोटिज्म देखिए अपने इंसान को कोई ना कोई फेवर करता ही है, ठीक है। बस मेरी यहाँ इतनी सी इच्छा है कि जब कोई टैलेंटेड है, कोई नया व्यक्ति, तो उसको चांस मिले, बस। बाकी प्रूव करना उसका काम है। लेकिन हाँ, जो एक्टर्स हैं उनके बेटे एक्टर्स अगर चाहेंगे तो इजिली गोइंग तो होता है। लेकिन हाँ, नए लोगों को और अच्छे से चांस मिले, बस मैं यही कहूंगा इस वर्ड को लेके। बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जाए कि नए चेहरे जो है एक्टिंग के क्षेत्र में आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं नेपोटिज्म का सामना करना पड़ता है, तो उससे कहीं ना कहीं तो असर पड़ता ही है, इसलिए ये सवाल उठा है। तो क्या आपकी लाइफ असर पड़ता है जी बोलिए। तो क्या आपकी लाइफ में भी थोड़ा कहीं ना कहीं तो उसका असर पड़ा होगा, या फिर उसके बाद किसी ने आपको जो है मोटिवेट किया होगा? हाँ जी, देखिए असर पड़ा। स्टार्टिंग में आए थे, काम नहीं मिलता था, काफी चीजें से फेस करना पड़ता था हम लोग को भी। तो ऑडिशन में जा रहे हैं तो ऑडिशन कई बार ऐसा होता था कि भाई लगा कि सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं हुआ, तो फेस तो करना पड़ा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब एक कोई भी काम को मतलब आप वक्त देते हैं तो वो मिलता है। मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि नेपोटिज्म है, बहुत जगह में है, कि मतलब आपको अभी मैं जहां पहुंचना चाहता हूं वहां मैं एकदम से नहीं पहुंच सकता, या मैं उन पर्सन्स को अप्रोच नहीं कर सकता, उनसे नहीं मिल सकता। वो चीज है, वो मैं मानता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब आप सोच लेते हैं कि आपको करना है और ये काम आपको अचीव करना है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला या फिर आपके आसपास वाले वो रास्ता बना देते हैं आपके लिए। मेरी लाइफ में तो बहुत एक्सपीरियंस हुआ है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं शायद आज यहाँ तक भी नहीं पहुंचता, लेकिन वो रास्ते बनते चले गए क्योंकि मैं डटा रहा। तो डटा रहना और अपनी मेहनत, ये बहुत जरूरी है चीजों को लेके। और नेपोटिज्म कई बार आपको लगेगा कि यार ये काम मेरे लिए था, उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, उसका भी हो गया, लेकिन आपका भी वक्त आएगा, क्योंकि एक गॉड फादर हमारे सबके ऊपर है, वो है भगवान। तो उनका सहारा अगर आपके पास है तो ठीक है, लोग तो आते हैं। अगर आप एक छोटी सी इस बात को माने कि अगर हम आज एक ऑडियंस में पूछे कि एक लाल रंग हमें देखना है ना, तो आपकी नजरें सीधे लाल रंग पे जाएंगी और कोई कलर आपको दिखाई नहीं पड़ेगा बिल्कुल पूरे उसमें, ठीक है। तो वही है कि अगर हम अपने एम पे अपनी नजर बिठा लें तो ये सब पत्थर हैं, तो ये कभी ना कभी आएंगे सामने, लेकिन निकल जाएंगे। बिल्कुल मयंक, स्टार प्लस की अगर बात कर ली जाए तो उसकी टीआरपी काफी ज्यादा है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग इस चैनल को देखना भी पसंद करते। तो जब आपको इतने फेमस शो में काम करने का मौका मिला तो आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, एज एन एक्टर तो आप थोड़े से पागल से हो जाते हैं जब आपको लगता है कि मुझे मतलब काम मिल गया, क्योंकि जब एक्टर एक नई जर्नी लेके आता है अपने शहर से, अपने सपनों को लेके आता है, तो उसके लिए पहला काम और काम मिलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में बहुत खर्चे होते हैं, लोग रह नहीं पाते हैं। तो आपको काम मिला तो उसकी खुशी जो होती है वो बयान में ऐसे नहीं कर सकता, लेकिन हाँ बहुत खुशी होती है, क्योंकि आपको लगता है कि मैं एक कदम आगे बढ़ा अपने सपनों की तरफ। तो वो एक जो फीलिंग होती है, जो एक भावना होती है, वो बहुत अलग होती है। और इस भावना को मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि मैंने वो दिन भी देखे हैं कि कभी मुझे रोड पे रहना पड़ा, उस दिन मकान नहीं था,
या फिर कभी थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी ऊपर नीचे चल रही थी, तो ऐसी चीजों का सहारा मुझे लेना पड़ा। लेकिन वो जब आपको काम मिलता है सब चीजें सही हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। मुझे लगता है कि सब लोग की लाइफ में ऐसे एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, क्योंकि जब आप बढ़ते हो तो आपको अपनी कामयाबी का पता चलता है कि वो छोटी नहीं है। बिल्कुल, इसी के साथ जो है आप जिस तरीके से एक्टिंग में आपने काम किया और आपको काम करने का मौका मिला, लेकिन अगर उससे पहले की बात कर ली जाए तो किस तरीके से आपने क्या कुछ स्ट्रगल किया था या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए? हाँ जी, स्ट्रगल था। बरेली से मेरे जो होम टाउन है वहां से ये कहानी शुरू हो गई थी और मैंने वहां सीखा, एक्टिंग सीखी, वहां आसपास के जो लोग थे उनसे एक्टिंग सीखी मैंने। तो एक सपना तो मेरे बचपन से ही शुरू हो गया था, वो बस बदला बड़े होके जब अकल आई कि ये काम कैसे हो सकता है। तो वो एक सपना था जिसको लेके मैं अपनी आंखों में चला था और आज भी उस पे मेहनत जारी है। और ये तो बहुत अभी स्टार्टिंग है और अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि अभी और लंबा सफर तय करना है, तो आप भविष्य में खुद को कहाँ देखते हैं? क्या कुछ आपने अपने गोल्स बनाए हुए हैं? कहाँ पर आप पहुंचना चाहते हैं? देखिए, पहले तो मुझे जितनी भी हमारी इंडस्ट्री की थोड़ी बुराइयां हैं उनको निखारने की कोशिश करनी है, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ भी बनने से पहले आपको एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो वो एक अच्छा इंसान मैं पहले बनने की कोशिश करूंगा। ऊंचाई अभी भी बनने की कोशिश करता हूँ, ऊंचाइयों के बाद और अच्छे से बनने की कोशिश करूंगा। सेकेंडली, मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं फिल्में करूं और सबको एंटरटेन कर सकूं अपने काम से, अपनी मेहनत से। तो एक एक्टर का सपना होता है कि वो एक फिल्म करे, एक बड़ी फिल्म करे। तो उम्मीद है कि सबके आशीर्वाद से एक ना एक दिन वो फिल्म मिलेगी और मैं अपने जो सपना लेके बरेली से चला था वो एक कंप्लीट होगा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपने इस क्षेत्र में जो है शुरुआत की थी, तो आपको कोई ऐसा गाइडेंस करने वाला नहीं था कि किस तरीके से यहाँ पर काम किया जाता है, क्या आपको करना है। तो आप जो है युवाओं को क्या कुछ कहना चाहेंगे कि अगर वो इस क्षेत्र में आना चाहे तो किस तरीके से वो अपनी शुरुआत करें? देखिए, अगर किसी को इस लाइन में आना है तो जैसे मैंने आपसे पहले भी बोला कि पहले अपनी क्राफ्ट को लर्न कर लीजिए, अपना थिएटर करिए, अपनी एक्टिंग क्लासेस करिए, जहां से ज्ञान बटोर सकते हैं। वो 3 इडियट का डायलॉग था ना कि जहां ज्ञान मिले वहां बटोर लो। तो एक्टिंग का ज्ञान जहां से मिले, क्योंकि ये एक कुआं है जिसमें जितना आप डूबोगे उतना आपको आएगा। तो जैसे जैसे आप इस कुएं में डूबते जाएंगे आप एक हीरा बनता जाएंगे। ठीक है, तो आप हीरा बनना बहुत जरूरी है। तो अपने आप को जैसे हीरा को तराशना पड़ता है घिस घिस के, तो वैसे ही आप अपने आप को घिसिए और तराशिए और सही लोगों के बीच में बैठिए। अगर मेरा सिस्टमेटिकली आप पूछेंगे कि मैं कैसे चलता था, मैं एक लिस्ट बनाया करता था कि उसमें मैं लोगों के नाम लिखा करता था कि इससे मुझे मिलना है या फिर इससे मेरा काम हो सकता है। और वो लिस्ट जो थी वो हर हफ्ते हर महीने बदलती थी कि अगर ये लोग से काम नहीं निकल रहा है तो मुझे किससे और मिलना है, यहाँ मैं कहाँ मिल सकता हूँ। तो यही नई युवा के लिए मेरी यही राय है कि पहले अपनी एक्टिंग सीखिए। दूसरी, जब आप मुंबई आ जाएं तो सही जगह पहुंचने की कोशिश करिए। आप ये मत सोचिए कि वहां पे जाके मुझे काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपका काम है सिर्फ कर्तव्य करना, बाकी काम ऊपर वाले का और आपकी मेहनत का काम है। ठीक है, तो पहले आप लोगों को बटोरिए कि कौन अच्छे लोग हैं, उनके साथ बैठना शुरू करिए। काम में मत भागिए, इस लाइन को वक्त दीजिए। ये कोई टारगेट लाइन नहीं होती है कि 1 साल में आप सुपरस्टार बन जाएंगे। इसमें वक्त लगता है। तो एक अच्छा वक्त लेके आइए, अच्छा पेशेंस लेके आइए, अच्छा ज्ञान लेके आइए और आप एक ना एक दिन जरूर आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने अभी तक जो है लगातार शोज करते हुए आ रहे हैं, तो क्या अभी भी आपको किसी शो के लिए कुछ नया ऑफर मिला है कहीं से? देखिए, मैं तो ZTV का शो कर रहा हूँ, तो अभी हम लोग दूसरा शो नहीं कर सकते। तो मेरे दर्शकों से हाथ जोड़ के विनती है कि मैं हूँ साथ तेरे, ZTV पे आता है 7:30 बजे। उसको देखिए और अपना खूब प्यार दीजिए हमारे शो को और मुझे, ताकि हम और अच्छे से बढ़ सकें। तो मेरा अभी फिलहाल ये शो नया है, अभी 2 महीने शो के हुए हैं और हम चाहते हैं कि ये जर्नी काफी लंबी रहे और तरक्की के और हम आपसे मिले। बिल्कुल, आपसे एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बताया कि एक्टिंग तो आपका शौक है, इसके साथ साथ और क्या क्या शौक है आपके?
देखिए मुझे ना, मैं बचपन से बड़े मार्शल आर्ट या फिर इन सब चीजों की जो फिजिकल आर्ट्स होती है इसमें काफी दिलचस्प रहा था। और मैं स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी गया था इन सब में। तो मेरा शौक क्या है कि मैं जिम, मेरा इतना शौक नहीं है, मेरा स्विमिंग करना शौक है, मेरा हॉर्स राइडिंग शौक है, घूमना शौक है। तो मैं जहाँ नेचर मिले, जहाँ कुछ सीखने को नया मिले, वो मेरी हॉबी बन जाती कहीं ना कहीं। तो अब जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि मेरी एक्टिंग में मुझे और निखार चाहिए, तो मेरी एक्टिंग भी मेरी हॉबी है, हॉबी और पैशन। तो मेरी इन चीजों में काफी इंटरेस्ट रहता है मेरा। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको घूमने का भी जो है काफी ज्यादा शौक है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहां आप दोबारा से जाना चाहते हैं? देखिए, फेवरेट जगह तो मेरी पहाड़ों है। पहाड़ों में बड़ा मजा आता है जब आप अकेले बैठते हैं और ध्यान करते हैं। क्योंकि हमारी एक्टिंग में सबसे पहले जब हम थिएटर क्लास करते हैं तो हमें कहते हैं कि ध्यान करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक एक्टर की ध्यान से कला बढ़ती है। तो मुझे शांत जगह, पहाड़ वाली जगह, जैसे आज भी मैं लोनावला आया हुआ हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स के साथ में। सो मुझे बारिश का मौसम इतना पसंद नहीं है, लेकिन ठंडी हवा और पहाड़ जहाँ मिल जाए वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और शांत जगह जहाँ ज्यादा लोग ना हो। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया कि आपको घूमना पसंद हो और लेकिन उसके अलावा आपको खाने में क्या क्या पसंद है, क्योंकि देखा जाता है कि ज्यादातर लोग जो है डेली रूटीन में ही चीजें खाना पसंद करते हैं, लेकिन कहीं स्पेशल जाते हैं। तो आपका फेवरेट फूड कौन सा है? देखिए, अगर मैं बात करूं तो मुझे नान और पनीर की सब्जी बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन क्या होता है कि हमें डाइट कॉन्शियस भी होते हैं, हम इतना नहीं खा सकते। तो मेरी नॉर्मल रूटीन चलता है, लेकिन जब मौका लगता है तो जैसे मेरी अभी कुछ दिन से मैं काफी स्ट्रिक्ट डाइट पे था, थोड़ी तबीयत भी मेरी डाउन हो गई थी। तो मेरी बहन ने मुझे बोला कि जो अभी खाओ अच्छे से। तो मैंने कहा एक चलो चीट डाइट मिल गई, तो मैंने अच्छे से खाया। तो मुझे पनीर, रोटी, ये सब खाना बड़ा अच्छा लगता है। हम खा नहीं पाते एज एन एक्टर, लेकिन मुझे खाना पनीर, रोटी या फिर जितने भी मतलब स्पाइस फूड होते हैं, चाइनीज फूड नहीं, लेकिन जो घर में बनता हो या फिर बाहर का जो सब्जियां होती हैं वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। और पनीर मेरा फेवरेट है। चलिए मयंक, चलते चलते आपसे एक सवाल और पूछेंगे कि आप अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहते हैं, क्योंकि आप इस मुकाम तक पहुंच चुके हैं और आगे भी आपने बताया कि जिस तरीके से आपको बहुत कुछ करना है। देखिए, जीत का श्रेय तो दो ही लोगों को जा सकता है, वो है माँ बाप। ठीक है, क्योंकि अगर वो साथ नहीं होते हैं तो आप कोई भी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं, है ना। और उन गुरु का थैंक्स करना चाहता हूँ जो इस जर्नी में मेरे साथ हैं। और जैसे जी टीवी हो गया और शिवांशु पांडे सर हो गए, प्रोड्यूसर हैं, और इन सब का काफी सपोर्ट रहा मेरा। मतलब इन लोगों ने, जब मैं आगे बढ़ा तो आपको गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो मैं इन लोग को एज एन गुरु लेता हूँ कि इन लोग ने मुझे गाइड किया और मैं इस मुकाम तक पहुंचा यहाँ पर। तो मैं मम्मी पापा को और अपनी बहन को, अपने जीजू को और अपने परिवार को, अपने जितने गुरु मेरे इस लाइन में आए हैं उन सबको थैंकफुल करना चाहता हूँ। चलिए मयंक, बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद है जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि जिस तरीके से हमारे साथ अभिनेता मयंक वर्मा जुड़े हुए थे और जिन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया और ये बताया कि किस तरीके की उन्हें परेशानियां जो है वो आई थी और किस तरीके का परिवार का उन्हें सहयोग मिला था। चलिए फिलहाल हमारे सितारे में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।